राब्ता। लेखिका रचना महादेवन। एपिसोड 9 अलविदा। अब मंदिरा को आशा की एक किरण दिख रही थी। शिशिर, उसका बेस्ट फ्रेंड, यहां उसे बचाने आया था। यह मंदिरा का आखिरी मौका था और वो इसे किसी भी हाल में गंवा नहीं सकती थी। उसके कमरे में खुफिया गलियारे से रमा, वो और मीनाक्षी देवी निकले, लेकिन रमा कुछ ही देर में उनसे अलग हो गई। मीनाक्षी देवी ने अंधेरे में मंदिरा का हाथ थामा और उसे उस संकरे गलियारे में नीचे की तरफ ले जाने लगी। मंदिरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे इसी बात का डर था कि उस काली राह में बस अभी किसी का हाथ निकलकर उसकी बाह दबोच लेगा। आखिरकार मीनाक्षी देवी रुकी। उनके सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से खोला। बाहर की रोशनी रुके हुए पानी की तरह अंदर बह आई। सूरज की पाक किरणों को देखकर मंदिरा का अशांत मन कुछ शांत हुआ। अचरज में उसने देखा कि वो दोनों हवेली के पिछले हिस्से में निकले थे। दीवार के रंग में ढला ये गुप्त दरवाजा उनकी आजादी का दरवाजा था। मीनाक्षी देवी ने मंदिरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर जाने का इशारा किया। वो उसे झील तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। मंदिरा ने उनका हाथ थामा। आप भी चलो आंटी जी, प्लीज। मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती, प्लीज। मंदिरा की बढ़ती बेचैनी देखकर मीनाक्षी देवी की आंखें भर आई और उन्होंने नरमी से मंदिरा के हाथों को थामा। फिर उन्होंने ममता से मंदिरा के सर को पुचकारा और धीरे से अपना सर ना में हिला के मंदिरा को विदा किया। मंदिरा बेबस थी। अपने आप से मीनाक्षी देवी के लिए लौटने का वादा करके वो भागने लगी। उसे जल्द से जल्द शिशिर के पास पहुंचना था, लेकिन वो जी तोड़कर भाग नहीं सकती थी। किसी ने देख लिया तो? पेड़ों की आड़ में जैसे ही मंदिरा का डर कम होने लगा, उसे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसे सुनकर वो वहीं थम गई। कहीं वरुण उसका पीछा करते हुए वहां तो नहीं पहुंच गया था? उसकी सांसें थमी ही हुई थी जब उसने विनय और रमा को अपनी तरफ आते हुए देखा। Sample complete. Ready to continue?